ज्ञान का ट्रांसलेशन कई लोगों ने इंग्लिश में, और मैंने भी अपने प्रवचनों में पहले जो किया है 10 साल पहले, नॉलेज किया है। लेकिन अब जब मैं इंग्लिश में प्रवचन करता हूं तो ज्ञान का समानार्थी शब्द नॉलेज नहीं कहता, विजडम कहता हूं। नॉलेज में तर्क है, दलील है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिक है, जो अपने स्थान पर अपने एक लेवल तक ठीक है, लॉजिक होना चाहिए। लेकिन ईश्वर का जो ज्ञान है प्रिय स्वजनों, वो अतर्क्य है। अतर्क्य भी नहीं कहूंगा, एक्चुअली इट इज तर्कातीत है। अतर्क्य है नहीं, कोई कुतर्क भी उसमें करते हैं, तर्क तो करते हैं, तर्क करने में नहीं, लेकिन तर्क से पकड़ा नहीं जाता, वो तर्कातीत है। इट इज बियॉन्ड लॉजिक, और जो बियॉन्ड लॉजिक है उसको आप लॉजिक से पकड़ नहीं सकते। जैसे कई बातें हमारे जीवन में होती है, अनुभव में आती हैं, वो इंद्रियातीत है। हवा है कि नहीं है, हम सब जानते हैं कि हवा होती है। यदि हवा न होती तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमें पता है कि हवा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने हवा को आंखों से देखा है? नहीं देखा। तो हवा चक्षुर इंद्रिय से अतीत है, इट इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आईज। आईज कैन नॉट सी एयर, क्योंकि आंख की जो रेंज है, आंख को देखने की जो रेंज है, उससे हवा बहुत पतली है, सूक्ष्म है। ठीक इसी तरह कई विषय ऐसे होते हैं, तर्क कौन करता है? तर्क मन और बुद्धि के लेवल की बातें हैं। बुद्धि तर्क करेगी, लेकिन जो आत्मा, जो परमात्मा बुद्धि से भी पर है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः, जो बुद्धि से भी पर है, अर्थात जो तर्क में आ ही नहीं सकता, उसको अब तर्क। आज की बड़े बड़ी समस्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं बहुत बुद्धिमान, उसमें कोई संशय नहीं है, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन वो अध्यात्म को समझ नहीं पाते, वो परमात्मा को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि जो भी समझा जाए बुद्धि से समझा जाए। अब भगवान बुद्धि से पर है, वे लोग प्रश्न पूछ पूछ कर समझते हैं, भगवान को आप प्रश्न पूछ कर समझ नहीं पाते। समस्या ये होती है कि उनको जिस तरह से ज्ञान लेने को सिखाया गया, द वे दे आर ट्रेन्ड टू एब्जॉर्ब नॉलेज, उस पद्धति से अध्यात्म का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए नई पीढ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसकी जो सिस्टम है उसमें भगवान बैठते नहीं, उसकी सिस्टम छोटी पड़ जाती है, भगवान विराट है। इसलिए केवल ज्ञान नहीं कहा, भगवान ने कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम, अनुभव के साथ ज्ञान कहूंगा। विज्ञान सहित ज्ञान यह विलक्षण शक्ति है, और इसलिए साथ में भक्ति भी चाहिए। यदि भक्ति न हो तो यह ज्ञान की शक्ति जो है विनाशकारी बन जाती है, और अंतःकरण में भक्ति हो तो ज्ञान की ये शक्ति व्यक्ति के अपने लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बन जाती है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान क्या है? शास्त्रोक्त पदार्थ या तो तत्व के बारे में कुछ समझ, जबकि विज्ञान है उस पदार्थ का या तो उस तत्व का हमने लिया हुआ अनुभव। जैसे गुड़ मीठा है, द जगर इज स्वीट, इतना आपने सुन लिया,
तो ये ज्ञान हो सकता है। आपने याद भी रख लिया, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन ना आपने कभी गुड़ देखा है, ना आपको पता है गुड़ क्या होता है, ना आपने गुड़ कभी चखा है। तो रट रट के तो याद रख लिया, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। आपको रात के 12 बजे भी उठाकर यदि पूछा जाए कि गुड़ कैसा होता है, आप कहोगे गुड़ मीठा होता है। गुड़ के बारे में आपको ज्ञान है, लेकिन एक बार आपने गुड़ चख लिया, आपको बताया जाए कि देखो ये गुड़ है, अब इसको चखो, अब आपको रटने की आवश्यकता होगी। अब जीवन भर आप नहीं बोलोगे गुड़ मीठा होता। तो केवल गुड़ मीठा है ये ज्ञान है, और चख लिया एक बार, वो विज्ञान सहित ज्ञान है, अनुभव सहित ज्ञान है। यहां पर भगवान जो कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे जो कहने वाला हूं, ज्ञानम विज्ञान सहितम, अनुभव के साथ कहूंगा। ज्ञान ये इंद्रियों द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी है, जबकि विज्ञान ये आचरण के द्वारा लिया गया अनुभव है। भगवत गीता के सिद्धांतों को आप श्रवण करो प्रिय स्वजनों, वह ज्ञान है, लेकिन इन सिद्धांतों के ऊपर जब आप आचरण करो तो विज्ञान सहित ज्ञान है वह। ज्ञान पढ़े लिखे लोगों के लिए कहूं, ज्ञान मेटाफिजिकल ट्रुथ है, विज्ञान साइंटिफिक एक्सपीरियंस है। ज्ञान परोक्ष होता है, विज्ञान अपरोक्ष होता है। इसलिए वेदांत का एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद परोक्षम ज्ञानमेव तत्, अहम ब्रह्मेति चेत वेद अपरोक्षम तदुच्यते। अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, यदि कोई कहे ब्रह्म है, भगवान होता है, यह परोक्ष ज्ञान है। लेकिन अहम ब्रह्मेति चेत वेद, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, या शुद्धाद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत मत के अनुसार मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन भगवत्ता है, देयर इज डिविनिटी इन मी, ये जब व्यक्ति कहे तो अपरोक्षम तदुच्यते, वो विज्ञान हुआ, वो अनुभव जब हुआ कि जगत के कण कण में अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त ऐसी दिव्य चेतना शक्ति मुझ में भी है, और वो अनुभव होना, केवल कहना नहीं, केवल सुनना नहीं, अनुभव होना, आई एम डिवाइन। किसी महान पिता के पुत्र को जन्म से ही पिता से अलग कर दिया जाए और पुत्र को छोटी छोटी बातें ही या लिमिटेड बातें ही बताई जाए, उसको पिता के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो ये पुत्र वैसा ही जीवन जिएगा जो बाकी के लोग जी रहे हैं। लेकिन ये पुत्र के समझदार होने पर उसको बताया जाए कि तुम इस पिता के पुत्र हो, तुम्हारे पिता कितने महान हैं, और यदि पुत्र एक पॉजिटिव दृष्टि से वो समझने का प्रयास करे, पिता को समझने का प्रयास करे, पिता की बातों को समझने का प्रयास करे, तो धीरे 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 उसमें आत्मविश्वास का आविर्भाव होगा, मैं किस पिता का पुत्र हूं। अब संसार के एक पिता के बारे में यदि पता चले तो पुत्र का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। संसार के लोगों को यदि पता चले मैं भगवान का अंश हूं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। समय की मर्यादा है, मैं उपनिषद का वो दृष्टांत कई बार दिया है। शेर का बालक सिंह का बालक भेड़ियों के ग्रुप में जब मिल जाता है तो वो शेर का बालक बड़ा होकर अब स्वयं को भेड़िया ही समझता है,
लेकिन जब एक शेर उसको देख ले जाए सरोवर में, उसका मुख दिखाए कि तू मेरे जैसा है, शुरुआत में तो वो मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन जब एक बार गर्जना करे तब पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, ये विज्ञान है। तो मानना ये ज्ञान है और अनुभव करना ये विज्ञान है।